आचार्य श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भागवत जी में सुदामा जी का सुदामा नाम नहीं आया, इनको विप्रदेव के रूप से वर्णन किया श्री सुदामा जी। कहते हैं कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। बड़े ही ध्यान पूर्वक एकाग्रचित्त होकर के इस कथा को सुनते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान के एक सखा थे, और कैसे थे? कहते हैं कि सुखदेव जी ने जितना विशेषण सुदामा जी के लिए लगाया, इतना विशेषण बड़े बड़े सनकादिक नारदादिक किसी को नहीं मिला। कहते कैसे ब्राह्मण हैं? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। वित्तमः, वित्त का मतलब धन, अर्थ। कहा इनके पास कैसा धन है? बोले भगवान के नाम का धन है, कृष्ण नाम का धन है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कैसे ब्राह्मण है? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने की शक्ति सामर्थ्य जिसमें है वो सुदामा। और सुदामा जी के लिए विरक्त शब्द का प्रयोग किया। विरक्त नाम किसी महात्मा का नहीं। विरक्त किसको कहते हैं? सुखदेव जी के शब्द हैं। कहा कि सुदामा जी कैसे हैं? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया, जिनकी इंद्रियां विरक्त हो गई, केवल रात दिन उठते बैठते सोते जागते खाते पीते केवल कृष्ण नाम, कृष्ण नाम। ऐसे विरक्त महात्मा श्री सुदामा जी महाराज। और बोले कैसे हैं? तो फिर विशेषण में लिखते हैं प्रशांत आत्मा, जिनके भीतर किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं, कि गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवई संतोष धन सब धन धूर समान। तो संतोष नाम का धन सुदामा जी के जीवन में था। कभी भगवान से शिकायत नहीं की कि प्रभु मैं गरीब हूँ, दुखी हूँ, मेरे पास भोजन के लाले पड़े हैं, वस्त्रों के लाले पड़े हैं, मेरे घर का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। केवल यही कहते कि हे प्रभु आपने जितना दिया उसी में मैं इतना संतुष्ट हूँ प्रभु। जो भी पाते ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ग्रहण करते। तो सुदामा जी कैसे? बोले प्रशांत आत्मा, जैसे समुद्र रहता है, जब वर्षा होती है नदी नाले ये सब उफान पे आ जाते हैं और समुद्र एकदम शांत रहता है, उसी प्रकार से सुदामा जी का जीवन।